अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ऐसी गलती मत करना कि एक उठ करके जाओ, नहीं समझे? हाँ, मैं वो मौलाना नहीं हूँ कि आंखें बंद करके तकरीर करूँ, नहीं समझे? ये तो निकल गए, मैं आप किसी को निकलने नहीं दूंगा। हाँ, अगर इसकी हाजत हो तो अलग बात है, मगर झूठे बहाने करके यहाँ से मत जाना। नबी की महफिल में बैठे हो, नबी की महफिल में बैठे हो, अगर झूठे बहाना बना करके जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, 1000 बार मिंबर रसूल से मैं आपके हक में दुआ ही करूंगा, बद्दुआ नहीं करूंगा। दुआ करना गुलामों की शान है, गुलामों की शान है, आशिकों की शान है। आशिक कभी बद्दुआ नहीं करते। हम गुलामे रसूल हैं, दुआएं दिया करते हैं, नहीं समझे? आप ये ना समझो कि शायद मौलाना बद्दुआ करेंगे, मैं बद्दुआ नहीं करूंगा, मगर 1000 बार अर्ज करता हूं, झूठे बहाने बनाकर यहां से ना उठना, बस बैठे रहो। उठक बैठक करोगे तकरीर नहीं हो पाएगी। बैठ करके आप सुनोगे इंशाअल्लाह। मैं क्या, अरे मैं क्या, मेरी क्या मजाल के मैं तकरीर करूं? सरकारों का करम होगा, मैं बोलता चला जाऊंगा। वाह वाह वाह, और आपकी क्या मजाल कि आप तकरीर सुनो मेरे मियाँ, आप तकरीर सुनो, आपकी क्या मजाल कि आप तकरीर सुन सको। सरकार नजरे करम फरमा रहे हैं, इसलिए आप सुन रहे हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और मुझ गुनहगार पर नजरे करम हो रही है, मैं आपको सुना रहा हूँ, बेशक सुभान नहीं समझे? बस आप बैठे रहिए। आइए सबसे पहले दस्तूर अहले सुन्नत के मुताबिक बावाज़े बुलंद झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। माइक बहुत अच्छा बज रहा है। अब हम शायर नहीं है कि बार बार उंगली करें, उंगली कर करके माइक ऑपरेटर का दिमाग इतना खराब कर देते हैं कि माइक ही खराब हो जाता है। जी बिल्कुल बेशक। एक अजीब हैजा लग गया है स्टेज वालों को। मैं इतना भी तो टॉर्चर ना करो माइक वाले को मेरे भाई, वो भी तो एक इंसान ही है, नहीं समझे? ज्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए, ये हमारी कोताहियां हैं, गलतियां हैं। अल्लाह करे अल्लाह हमारी भूल चूक को माफ फरमाए, नहीं समझे? तो मैं उन्हें टॉर्चर भी नहीं करूंगा। माइक अच्छा है, शानदार बज रहा है। अगर कोई कमी उन्हें नजर आ रही है, वो ऑपरेटर हैं, हम तो इसके डॉक्टर नहीं हैं, इसके हकीम डॉक्टर वही हैं। अगर कोई कमी उन्हें नजर आ रही है तो वो दुरुस्त कर सकते हैं, नहीं समझे? अब आप तवज्जो से सुनिए और बावाज़े बुलंद झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। वो बच्चे जो वहाँ बैठे हुए हैं, आप पलट कर उन्हें क्यों देख रहे हैं? आप मुझे देखिए ना। वो जो वहाँ बैठे हुए हैं कितने अच्छे हैं माशाअल्लाह। अब मेरे प्यारो, एक वक्त में एक ही तकरीर हो सकती है। अगर आप मुझसे अच्छी तकरीर करोगे तो माइक आप ले लो, मैं आपकी जगह में आता हूं और बैठ करके मैं मुकम्मल आपकी तकरीर सुनूंगा। अगर मेरी तकरीर आपको अच्छी लग रही है तो बस जहमत करके आप मुझे सुनो। हाँ, बस आपसे ये दरखास्त है। मैं तकरीर स्टेज वालों को सुना नहीं रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। ये मुझसे ज्यादा अच्छी तकरीर करने वाले लोग बैठे हुए हैं, बासलाहियत उलमा बैठे हुए हैं। इन्हें मेरी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। आप तवज्जो से सुनिए, बातचीत ना कीजिएगा। मैं सबको देख रहा हूँ, आप मेरी नजरों से छुप नहीं सकते। हाँ, लिहाजा वो
बिल्कुल पर्दे। अरे भाई मेरे भाई, पर्दे में रहने वाली जो चीजें हैं वो पर्दे के उस पार हैं। आप तो इधर आओ, आपसे कौन सा पर्दा है? हाँ, आपसे कौन सा पर्दा है? पर्दे में बैठ रहे हो, शर्मा रहे हो। अरे हुजूर की महफिल में बैठे हो, शर्माने की क्या बात है? सामने आकर के बैठो। हाँ, अरे मर्द सामने बैठेगा ना मेरे भाई। जो पर्दे वाली हैं वो पर्दों के पीछे बैठी हैं। आप पर्दों के पीछे क्यों जा रहे हो? आप इधर आओ ना। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुनो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो रखिए, फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। मैं सबसे पहले आप सबको दिल की अथा गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। मस्जिदों मदरसा के जितने जिम्मेदारान हैं और यहाँ वाले जितने हैं, आप सब के सब लायक मुबारकबाद हैं, काबिले तारीफ हैं। अल्लाह ताला आप सबको आपके हुस्ने नीयत से बढ़कर अजर व सवाब अता फरमाए। आमीन। बाज नहीं आओगे? सुभान अल्लाह, इतने अच्छे हो आप, बहुत अच्छे लड़के हो माशाअल्लाह। नहीं समझे? ये तो अल्लाह का करम है मेरे भाई, अल्लाह का करम है। हाँ, वरना ये जवानी न जाने कौन कौन सा गुनाह हमसे करवा देती है। हाँ, ये तो अल्लाह का खास करम हो गया कि सारे गुनाहों से इस वक्त अल्लाह ने तुम्हें और हमें बचा लिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे बचे हुए हो कि नहीं हो? वरना मेरे भाई इस दौर में गुनाहों से बचना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि आप जलसे रसूल में बैठे हो और गुनाहों से बचे हुए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है आपका कि जो जलसा आपको इस वक्त गुनाहों से बचा रहा है, मेरा विज़दान ये कहता है कि यही जलसा रसूल कल भरे महशर में तुम्हें रुसवा होने नहीं देगा, जहन्नम की आग से बचा लेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कारी शमसुद्दीन साहब ने ये काम किया है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। बड़ी शानदार नात पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शहनशाह तरन्नुम हैं और दिलबर शाही से भी आप सुन चुके हैं। अब मैं तहते लफ्ज़ में सबसे पहले हस्बे आदत मैं अशार आप तक पहुंचा रहा हूं, जरा आप ज़ौक़ से सुनिए। सुभान अल्लाह। ये चेहरे बता रहे हैं, जलसा करने वाले हो या जलसा सुनने वाले हों, कौन है? मैं उनका तारुफ कर रहा हूं, सुनिए। अब उनका तारुफ सुनिए कि आप कौन हो। सुभान अल्लाह, खुद आए हो क्या? जो जलसे सजाए हैं खुद से सजाए हैं क्या? कौन सजाते हैं जलसा? सुनिए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। वाह वाह, बहुत। ये लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। सुभान। जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। आका की सनाखानी दरअसल इबादत है। आका की सनाखानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। आपसे कल कोई पूछ सकता है, सवाल कर सकता, क्वेश्चन कर सकता है। जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। पूछ सकता है, कब तक जश्न आमदे रसूल मनाते रहोगे? कब तक जुलूसे ईदे मिलादुन नबी निकालते रहोगे? कब तक नबी का जलसा करते रहोगे? कब तक नबी की नातें सुनाते रहोगे? कब तक तुम जिक्र रसूल करते रहोगे? कब तक तुम आमदे मुस्तफा का जश्न मनाते रहोगे?
तो जवाब क्या देना है? जो मेरे और आपके इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, इमाम अहले सुन्नत ने, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुनने के मूड में नहीं है क्या? है ना? बोले ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा फरूक अहमद तराकी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, ये अल्लाह का बेपनाह एहसान और करम मुझ पर और आप पर हुआ है। ये सबसे बड़ा एहसान है उस रब का कि रब ने हम जैसों को, हम जैसे नालायकों को, हम जैसे कमजोरों को बगैर मांगे, बगैर चाहे अल्लाह ने मुझे और आपको हुजूर का उम्मती बनाया है, हुजूर का गुलाम बनाया है। कभी आपने सोचा है, कभी आपने गौर किया, मियाँ हुजूर की गुलामी, हुजूर की गुलामी ये कितना बड़ा शरफ है कि 40 नबियों ने दुआएं की थी, 40 नबियों ने दुआएं की थी, मगर उन नबियों को ये शरफ हासिल नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं मेट्रो विहार में रहने वालों या आसपास की आबादी में रहने वालों, गयूर मुसलमानों, जरा तुम तन्हाई में कभी सोचो कि अल्लाह ने मुझे और आपको बगैर मांगे, बगैर चाहे, बगैर फरियाद किए रब ने हम जैसों को हुजूर का गुलाम बनाया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर का गुलाम बनाया है। जब अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर का गुलाम बनाया है तो फिर गुलाम पर जरूरी है कि गुलाम हुजूर का जश्न मनाए, हुजूर का जश्न मनाए, हुजूर का जश्न मनाए, जुलूस का एहतमाम करे। जरा इरशाद भाई सुभान अल्लाह बैठे हुए, कब से बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, पूरी कमेटी को सलामत रखे। आप तवज्जो से मेरी गुफ्तगू समाप्त करें, आप ये ना देखें कि उलमा जा रहे हैं, आप तवज्जो से सुनिए, कुछ लेकर के आप जाइए। जलसा करने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप जोर से नारा लगा लें, जलसे का मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ गला फाड़ लें, जलसे का सिर्फ ये मकसद नहीं कि आप नारे पे नारे लगाएं। हमने सिर्फ जलसे की कामयाबी इसी को समझ लिया है कि इस कोने से नारे लग जाएं, उस कोने से नारे लग जाएं, वाहवाही हो जाए कि साहब कि जलसा बड़ा शानदार हुआ। याद रखिए, नारों से जलसा कामयाब नहीं होता है, चीखने चिल्लाने से जलसा कामयाब नहीं होता है। जलसे की कामयाबी ये है कि अगर कोई बेटा बाप का नाफरमान है तो जलसा सुनने के बाद वो माँ बाप का फरमाबरदार बन जाए। अगर कोई बेनमाजी है तो जलसा सुनने के बाद नमाजी बन जाए। अगर कोई शराबी है तो जलसा सुनने के बाद शराब से तौबा कर ले। अगर कोई सट्टा खेलने वाला है तो जलसा सुनने के बाद सट्टे से तौबा कर ले। अगर कोई बेहया है तो जलसा सुनने के बाद हयादार बन जाए। मेरी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, अगर इनमें कोई बेहया है, बेपर्दा है, बेगैरत है तो जलसा सुनने के बाद मेरी वो बहन कनीज़े फातिमा बन जाए। जलसे का ये मकसद होता है, जलसे का ये मकसद होता है। हमारे जलसे मकसद से हट रहे हैं, हमारे जलसे मकसद से हट रहे हैं। मैं मीलाद का मुखालिफ नहीं, अरे मीलाद हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? जश्न हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? जुलूस हम नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? मुस्तफा को हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? वाह 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 वाह, बेशक कौन मानेगा? सुभान ये अल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हुजूर का मीलाद हम मनाते हैं। बेशक, गौर से सुनिएगा मेरी बात, मीलाद हम मानते भी हैं, मनाते भी हैं। हुजूर को हम मानते हैं, हुजूर को हम मानते हैं। मीलाद वाले को हम, ओ मेरे भाई कहाँ भाग रहे हो? हाँ, ड्यूटी जाना है? अरे आज ड्यूटी, अभी जाओगे ड्यूटी? क्या हमसे बड़ी तुम ड्यूटी निभाओगे? हमें फजर की नमाज भी पढ़ानी है,
हाँ, फिर न जाने किस किस से मिलना है। बैठ जा प्यारे, कितने अच्छे हो, सुभान अल्लाह। चले जाना। वो जो गया ना वो मक्कारी करके गया यहाँ से, नहीं समझे? याद रखो, झूठ बोल के जाओगे ना ड्यूटी तो अभी नहीं जाओगे। और मैं समझता हूं कि इस वक्त किसी की भी ड्यूटी नहीं होगी। ड्यूटी होगी भी तो 10 बजे होगी, 8 बजे होगी, 6 बजे के बाद ही तो ड्यूटी होगी ना, उससे पहले तो किसी की ड्यूटी नहीं होगी। झूठ बोल करके जाओगे, झूठ बोल करके जाओगे, ड्यूटी करोगे, उस ड्यूटी में बरकत नहीं होगी। मेरा कुछ नहीं होगा, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो समझो। बेशक। हम इधर देखिए, आप बहुत अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। अब कोई जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं इस उम्मीद से सुना रहा हूं कि जिनका जश्न मनाने आए हैं हुजूर सुन रहे हैं। बेशक बेशक। आप इस उम्मीद के साथ सुनिए कि जिनका जश्न आप मना रहे हो हुजूर देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बेशक। अब आप यकीन के साथ बैठिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम मिलाद मनाते हैं, मिलाद वाले को भी मानते हैं ना, मिलाद मनाते हैं, मिलाद वाले को भी मानते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम मिलाद मनाते हैं, मिलाद वाले को मानते हैं, मगर मिलाद वाले की नहीं मानते। वाह 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 वाह, बहुत बात समझ में आई? मिलाद वाले की नहीं मानते। हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं, हुजूर को मानते हैं, मगर हुजूर की नहीं मानते। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, हुजूर की नहीं मानते। आप कहोगे वो कैसी बात है? मैं कहता हूं हाँ, हम मिलाद मनाते हैं, मिलाद वाले को मानते हैं, मगर मिलाद वाले की नहीं मानते, हुजूर की नहीं मानते। अगर हम मिलाद वाले की मानते तो फजर की नमाज हम सो करके कज़ा नहीं करते, ड्यूटी के बहाने जोहर की नमाज कज़ा नहीं करते, मार्केट के बहाने असर की नमाज कज़ा नहीं करते। अगर हम मिलाद वाले को मानते तो झूठ बोलकर हम कारोबार नहीं करते, भाई को धोखा नहीं देते। अगर हम मिलाद वाले को मानते, मिलाद वाले को मानते तो बहन का हक हम दबा के नहीं बैठते, भाई का हक हम छीन के नहीं बैठते। अगर हम मिलाद वाले को मानते तो साहब हम माँ बाप पर ज्यादतियां नहीं करते, माँ बाप पर जुल्म नहीं करते। अगर हम मिलाद वाले को मानते तो झूठ नहीं बोलते, मक्कारी नहीं करते, धोखा नहीं देते, फ्रॉड नहीं करते, गीबत नहीं करते, चुगली नहीं करते, अमानत में खयानत नहीं करते। अगर अमानत में खयानत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, अय्यारी कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, तो सुनो मैं कहता हूं मिलाद सिर्फ मनाते रहो। मिलाद मनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक मिलाद वाले की ना मानो, जब तक मिलाद वाले के नहीं मानो। याद रखिए, हमारी कमजोरी ये है, हम मिलाद वाले को मानते हैं, मिलाद मनाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम मिलाद मनाएं और मिलाद वाले की भी माने। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मिलाद वाले की मान लेता है, जो मिलाद वाले की मान लेता है, अल्लाह उनकी शान बढ़ा देता है, उनकी अजमत बढ़ा देता है। मिलाद वाले की जिसने माना उसकी रफ्तार बोलता है, नबी नबी उसकी गुफ्तार बोलता है, नबी नबी उसका कैरेक्टर बोलता है, नबी नबी उनकी खलवत बोलती है, नबी नबी उनकी जलवत बोलती है, नबी नबी उनका कारोबार बोलता है, नबी नबी उनका चलना बोलता है, नबी नबी उनका सोना बोलता है, नबी नबी उनका जागना बोलता है, नबी नबी उनकी निगाहें बोलती है, नबी नबी उनके हाथ बोलते हैं, नबी नबी उनका वजूद बोलता है, नबी नबी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा फरोग अहमद तरीकी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अब सुनो मेरी बात। जिसने मिलाद वाले की मान ली ना, उनकी खलवत व जलवत, उनका किरदार और कैरेक्टर नबी नबी बोले। बेशक। देखना है, मिसाल दे के समझाता हूं, बात समझ में आ जाएगी। जिसने मिलाद वाले की मान ली,
उनका किरदारो कैरेक्टर बोलता है नबी नबी, और जिनका किरदारो कैरेक्टर बोलता है नबी नबी वही जमाने का ताजुश शरिया बनता है। जिसका किरदारो कैरेक्टर बोलता है नबी नबी, जिनकी खलवतो जलवत बोलती है नबी नबी, वही वक्त का इमाम है, वही वक्त का मुफ्ती आजम हिंद होता है। और जिनकी खलवतो जलवत बोलती है नबी नबी, वही आला हजरत इमाम अहमद रजा बनते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और सुनो, जिनकी खलवतो जलवत, जिनका किरदारो कैरेक्टर बोलता है नबी नबी, जिन्होंने मिलाद वाले की मान ली ना, देखना है ना, देखना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा दिखाना चाहता हूँ। जिसने मिलाद वाले की नहीं मानी, शराबी बन करके जिंदगी गुजारी, जुआरी बन करके जिंदगी गुजारी, अय्यारी में जिंदगी गुजारी, मक्कारी में जिंदगी गुजारी, निगाहें बहकती रही, जिना करता रहा, बेहयाई करता रहा, बेहयाई करता रहा, गुनाहों में डूबा रहा। आओ आओ, देखना है, देखना है। अरे कब्रिस्तान चले जाओ, ऐसों की कब्रों को लोग ठोकरें मारते हैं, ऐसों की कब्रों पे लोग जूतियां लेके चढ़ जाते हैं। मगर जिसने नबी की मान ली, जिसने नबी की मान ली, अल्लाह ने उनकी शान इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी। आप दिल्ली ही में रहते हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मैं मिसाल दे करके समझाता हूँ। अगर जब आपकी छुट्टी हो, मौका मिले तो पहुंच जाना हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही के आस्थाने पर, रोड के उस पार हजरत महबूब इलाही, हजरत निजामुद्दीन औलिया का आस्थाना है, मज़ारे महबूब इलाही है, हजरत महबूब इलाही की आरामगाह है। एक तरफ हजरत महबूब इलाही का आस्थाना है, रोड के इस पार देखना है हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं बादशाह की कब्र है। जरा हुमायूं बादशाह की कब्र को देखो, वहां मक्कार लोग जाकर मक्कारी करते हैं, अय्याश लोग जाकर अय्याशियां करते हैं, लोग वहां जाकर न जाने कौन कौन सा गुनाह करते हैं। कोई उसकी कब्र पे चढ़ रहा है, कोई न जाने उसकी कब्र को पैरों से रौंद रहा है। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? मकबरा वो भी है, मकबरा वो भी है, आरामगाह वो भी है, आरामगाह वो भी है, और साहब कब्र वो भी है, कब्र वो भी है। मगर महबूबे इलाही के आस्थाने पर हम अगर गैर भी जाता है तो अकीदत की चादर लेके जाता है, गैर भी जाता है तो फूलों का टोकरा लेकर के जाता है, अकीदत के साथ सलाम पेश करता है, महबूबे इलाही की चौखट को झुकता है, महबूबे इलाही की चौखट को चूमता है। वजह क्या है? वजह यह है कि सरकारे महबूबे इलाही ने नबी की मान ली थी, नबी की मान ली थी, मिलाद वाले की मान ली थी। महबूबे इलाही ने मिलाद भी मनाया और मिलाद वाले की भी मानी। वाह 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 वाह, बहुत खूब। इस बात की है, वक्त और हालात ये हैं, अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे। जरूरत इस बात की है, इस बात की जरूरत है कि सिर्फ 12वीं शरीफों की ही को आप निकल गए टोपी लगाकर, अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, शौक शौक के साथ जाएं, मगर हरगिज जुलूस में डीजे ना हो। नौजवान कहते हैं डीजे ना हो तो हम जुलूस में नहीं जाएंगे। खुदारा जुलूस में डीजे मत ले जाना, डीजे नहीं, बिल्कुल लाउड स्पीकर हो और बिल्कुल हल्की आवाज हो। और सुनो, किस तरह से जुलूस में जाओगे? यूं ही जैसे गैरों का जुलूस निकलता है, यहाँ चीखे वहां नारे लगाए, लोगों को जलाने के लिए, परेशान करने के लिए डीजों का साउंड इतना बढ़ा देते हैं कि बेचारा बीमार भी सो नहीं पाता। अरे सुनो सुनो, ये गैरों का जुलूस होगा कि साहब सोने वालों को जगा देते हैं, मरीजों को परेशान करते हैं। अरे हम इमामुल अंबिया का जुलूस निकाल रहे हैं, लिहाजा ऐसा जुलूस होना चाहिए, ऐसा जुलूस होना चाहिए कि बीमार भी परेशान ना हो, मरीज भी परेशान ना हो, राहगीर भी परेशान ना हो, रास्ता चलने वाला भी परेशान ना हो। ना उसमें डीजे हो, ना उसमें साहब गाजे बाजे हो, ना उसमें कमर मटकाना हो, ना उसमें साहब इस तरह से आप नारे लगाओ कि लोग परेशान हो जाए, बल्कि नारे लगाओ हल्की आवाज में लगाओ, अदब के साथ
लगाओ, बावजू आप जुलूस में जाओ, बेवजू नहीं, बावजू हो करके जाओ, सरों पे टोपियां रखो, हो सके तो उस दिन नबी की सुन्नत अदा कर लो, सर पे अमामा सजा लो, आंखों में सुरमा लगा लो, अच्छा जोड़ा पहन लो, अल्लाह तौफीक दे, माल में अगर बरकत हो तो नया जोड़ा सिलवा कर पहन लो, आंखों में सुरमा लगाओ, फिर आन बान शान के साथ मौलाना शाह आलम भाई इरशाद की क़यादत में आप निकलो, निगाहें नीची हो, ना छतों पे हो, ना दाएं हो, ना इधर झांकें ना उधर झांकें, ताकि जमाना देख ले कि आज इमामुल अंबिया का जुलूस निकला है, मुस्तफा का जुलूस है, ये मुस्तफा के वफादार गुलाम हैं जिनकी निगाहें झुकी हुई हैं, निगाहें झुकी हुई हैं, ताकि जमाने को मालूम हो जाए आज उनका जुलूस है जो अमन का पैगाम देने आए थे, जो सुभान अल्लाह पैगाम देने आए थे, जो भाईचारे की कायम करने आए थे, जो गरीबों को हक दिलाने आए थे, जो यतीमों का मुशफिक बन के आए थे, जो यतीमों का मेहरबान बन करके आए थे, जो सबके लिए रहमत बन करके आए हैं, उनका जुलूस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदब के साथ जुलूस लेकर के जाना, अदब के साथ। हम परेशान करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो लोगों की परेशानी खत्म करने वाले लोग हैं। बेशक बेशक हक है। हम मरीजों को सताने वाले नहीं हैं, मरीजों की इयादत करने वाले हैं। मेरे भाई जरा गौर से मेरी बात सुनो, नहीं समझे? जल्दी जल्दी अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, वरना बहुत कुछ मुझे सुनाना था, वक्त कम है, जल्दी जल्दी अपनी बातें सुना रहा हूं। आओ आओ, जुलूस का महीना आ गया है, ईद मिलादुन नबी का महीना आ गया है। अहद करें, अहद करें, जमाने को बता दें हम गुलामे रसूल हैं, हम बाहया हैं, बाहया हैं, हम गुलामे रसूल हैं। और ऐसा पाक साफ होकर के निकलो जुलूस में, ऐसा पाक साफ होकर के, अच्छे कपड़े पहन करके, कि अल्लाह तुम्हारे जाहिर को भी पाक कर दे और बातिन को भी पाक कर दे। याद रखिए, याद रखिए, हम वो नहीं है कि साहब गंदगी फैलाएं, हम वो नहीं है कि साहब गंदगियों से लोगों को परेशान करें। अरे हमारा तो तुर्रे इम्तियाज ये है, हम खुद भी साफ रहते हैं, महल्ले वाले को भी साफ रखते हैं। मगर आज एक रोना क्या है, रोना क्या है, आप किसी मुसलमान की गली में चले जाओ, इतनी गंदगियां आपको मिलेंगी, गली बता देती है ये मुसलमान गली है। लड़के इस कदर बेहया मिलेंगे, सिगरेट पीता हुआ, गुटखा खाता हुआ, शराब पीता हुआ, आवारागरी गर्दी करता हुआ, शोर मचाता हुआ, ऐसा लगता है सारे जेब कतरे मुसलमानों की गलियों में आ गए। ये हाल है ना, हम वो हैं, अरे हम वो हैं, खुदारा खुदारा, हम कौन हैं? हमने आज तक अपने आप को पहचाना नहीं, हम तो गुलामे रसूल हैं। हमारी शान क्या है, हमारी शान क्या है? हमारी शान ये है, हम बड़ों को परेशान नहीं करते, हम बड़ों का एहतराम करते हैं, चाहे कोई भी हो। हमारे यहाँ तो वो नबी जिनका जश्न मनाते हैं, अगर मेरा गैर भाई सुन रहा है वो भी सुने, उन्हें पता ही नहीं, लोग आज बकवास करते, नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, और आप भी कम नहीं हो। जब वो गुस्ताखी वाला वीडियो आपके पास आता है, अब आप समझते हो कि आप इसे फर्ज है शेयर करना ही है, व्हाट्सएप पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, फर्ज समझते हो। आपको मालूम नहीं मेरे भाई, वो बदबख्त मलूने जमाना, वो तो सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए ऐसा काम कर रहा है, घिनौना हरकत कर रहा है, और हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा वीडियो आए तो उसे शेयर ना करना, उसे मालूम क्या, अरे उसे क्या मालूम, ओ बदबख्त, तू नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अरे वो सरापा रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता, महबूब क्योंकि आप तशरीफ फरमा हो इसलिए मैं अजाब नहीं दे रहा हूं,
कुरान पढ़ो, 13वां सिपारे में पढ़ो, मफहूम जल्दी पहुंचा रहा हूं आप तक। अल्लाह फरमाता है महबूब क्योंकि आप उनमें मौजूद हो, आप मौजूद हो, वरना इनकी बदआमालियां, इनके गुनाह, आओ तारीख पढ़ो। हुजूर की आमद से पहले, हुजूर की आमद से पहले ये जो गुनाह आज हो रहे हैं, क्या उस वक्त नहीं हो रहे थे? उस वक्त भी हो रहे थे, मगर जब उस वक्त गुनाह हुए फौरन अल्लाह का अजाब आया। कोई बंदर बना दिए गए, कोई जमीन में धंसा दिए गए, किसी पर आसमान से पत्थर बरसा दिए गए। हाँ हाँ ऐसा हुआ है, तारीख पढ़ो। इंसानी आबादी को अल्लाह ने नेस्तो नाबूद कर दिया, मगर आज उनमें भी बुराइयां हैं, हम में भी बुराइयां हैं, उनमें भी बेहयाई है, हम में भी बेहयाई है। फिर अजाब क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है, रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने आपको सरापा रहमत बना करके पूरे आलमीन के लिए भेजा है। महबूब क्योंकि आप सरापा रहमत हो, आपका वजूद मौजूद है, इसलिए महबूब मैं अजाब नहीं भेज रहा हूँ। ओ जालिम तुझे पता नहीं, अगर आज तू जमीन पर जी रहा है, सांसें ले रहा है, ये हुजूर का सदका है कि तू जिंदा है। वाह वाह, बेशक बेशक का सदका है कि जिंदा है। तकबीर, नारे रिसालत। अरे बिल्कुल वही शुरू वाला जो है माहौल बनाया, दोनों हाथों को फजा में लहराएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अल्लामा फरोख साहिब क़िबला। जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, कसम उठा कर कह रहा हूं, आज मेरी कौम में हो या उनकी कौम में हो, इतनी बेहयाइयां हैं, इस कदर गुनाह है, हम इन गुनाहों की वजह से तबाह और बर्बाद कर दिए जाते हैं, मगर क्योंकि हुजूर तशरीफ फरमा है हम बचे हुए हैं। बेशक हक है। हुजूर तशरीफ फरमा हम बचे हुए हैं। मेरे उन भाइयों को भी पैगाम दो, मेरे भाई हुजूर ही की वजह से बचे हुए हो, हुजूर ही की वजह से बचे हुए हो, वरना अल्लाह तो तुम्हारी इन करतूतों पर आसमान से अजाब नाजिल कर देता। बचे हुए हो, इसलिए मैं उनसे भी कहूंगा हुजूर की शान में गुस्ताखी ना करो। अरे मेरे आका को अगर समझना है, आका की जात को समझना है, तो फरोख को देखकर समझने की कोशिश मत करो, भाई इरशाद को देखकर समझने की कोशिश ना करो, इन उलमा को देखकर समझने की कोशिश ना करो, हमारी इन अवाम को देखकर समझने की कोशिश ना करो, मुसलमान शराबी को देखकर समझने की कोशिश ना करो, सट्टा खेलने वाले मुसलमान को देखकर समझने की कोशिश ना करो, जेब काटने वाले उस आवारा मुसलमान को देखकर तुम हुजूर को समझने की कोशिश ना करो। तुम हुजूर को समझना चाहते हो, मौजूदा दौर के मुसलमानों को, बेनमाजियों को, शराबियों को, बेहयाइयों को, बेहयाओं को देखकर समझने की कोशिश ना करो। ये मेरी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, ये मेरी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, बहुत सी बेगैरत बेहया हैं जिन्हें 24 घंटे की बस से फुर्सत नहीं, सीरियल देखने से फुर्सत नहीं। मैं उन मेरे भाइयों से कहूंगा जो वतनी भाई हैं, मेरे गैर मुस्लिम हैं, अगर मेरा मैसेज उन तक पहुंच रहा है, मैं उनसे कहूंगा मेरी बहनों को देखकर तुम जो है हुजूर को समझने की कोशिश ना करो, इस्लाम को समझने की कोशिश ना करो, हमें देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश ना करो। तुम्हें इस्लाम समझना है, मैं दावत फिक्र देता हूँ, रात का ये मकबूल वाला वक्त है, मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूँ कि तुम्हें इस्लाम समझना है, हुजूर समझना है, तो हमें देखकर हुजूर को समझो मत, हुजूर को समझना है तो कहीं और नहीं, हजरत महबूबे इलाही सरकारे निजामुद्दीन औलिया की चौखट पे पहुंच जाओ, समझ में आ जाएगा हुजूर कौन है, इस्लाम क्या है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर को समझना है, दावत फिक्र देता हूँ, सरकार महबूब इलाही वहां पहुंच जाओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन की चौखट पे पहुंच जाओ।
अल्लाह तौफीक दे तो गौसे आजम की चौखट पे पहुंच जाओ। समझो, अगर समझना है। बात को तुल नहीं देना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं। हमें क्या करना चाहिए? मैं गैरों से ना गैरों से बात कर रहा हूं, मैं तो अपनों से बात कर रहा हूं। मेरा भाई बिगड़ गया है, मेरा भाई बिगड़ गया है, मैं किससे शिकायत करूं? मेरा भाई शराबी हो गया, मैं किससे शिकायत करूं? मेरा भाई बाप पर जुल्म कर रहा है, मैं किससे शिकायत करूं? मेरा भाई बीवी को मार रहा है, गली में ला करके बाल खींच करके बीवी पर जुल्म कर रहा है। गैर देखकर यही कहते हैं यही इस्लाम है। शायद हुजूर ने ऐसा ही सिखाया होगा, ऐसा ही सिखाया होगा कि औरत को खूब मारो, लात मारो, घूंसे मारो, बाल खींच करके मारो, गालियां दो। मेरा भाई बिगड़ गया, मेरे भाई को पता ही नहीं कि औरत का क्या हक है। मेरे भाई को पता ही नहीं कि बाप का क्या हक है। मेरे भाई को पता ही नहीं माँ का क्या हक है। मेरे भाई को पता ही नहीं इमाम का क्या हक है। मेरे भाई को पता ही नहीं पड़ोसी का क्या हक है। मेरे भाई को मालूम ही नहीं बहन का क्या हक है। मेरे भाई को पता ही नहीं भाई का क्या हक है। अगर अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर पता होता, अरे ये वो लोग हैं जो सांप पेड़ के सामने झुक जाएं, जो जानवरों के सामने झुक जाएं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हम सही हो जाएं, ये तो हमारे कदमों में झुक जाएंगे। बेशक बेशक कदमों में झुक जाएंगे। हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। मैं सफाई के ताल्लुक से चंद बातें अर्ज कर दूं। इरशाद भाई करूं या खत्म कर दूं? इरशाद इरशाद। हाँ? अच्छा है अभी टाइम। जल्दी जल्दी मेरी बात सुनिए। सफाई, आज आप किसी कारखाने में जाइए, गुटखा खोर हमारे यहाँ इतने हो गए, ऐसे पच पच करके थूकेंगे, इतनी गंदगी फैला देंगे। मैं गुटखा खोरों के खिलाफ नहीं, मगर मैं इस्लाह करना चाहता हूं। मेरे भाई, गुटखा खा करके अपनी जिंदगी तबाह क्यों कर रहे हो? सिर्फ पैसे ही बर्बाद नहीं हो रहे हैं तुम्हारे, पैसे ही बर्बाद नहीं हो रहे, तुम अपनी जिंदगी से खेल रहे हो। उस गुटखे पे लिखा है मुझे खाने की कोशिश ना करना, कैंसर हो जाएगा। हम कितने अंधे बने हुए उस गुटखे को खा रहे हैं। सिगरेट पे लिखा है मुझे पीने की कोशिश ना करना, कैंसर हो जाएगा। फिर भी हमारा नौजवान 18 साल 15 साल के बच्चे आजकल सिगरेट पी रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं। मेरे भाइयों, और फिर गुटखा खाकर तुम्हारी ये हरकत कि किसी की भी दीवार पे थूक दो, किसी की भी सीढ़ियों पे थूक दो, कहीं भी थूक दो, इतने जरासीम फैला दो कि इंसान वहां बैठ ना सके। सोचो हम कौन थे और क्या कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया? हुजूर फरमाते अत्तहूरु निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। आधा ईमान। और फिर अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक सुथरों को अल्लाह महबूब बना लेता है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह किसे महबूब बनाता है? जो पाक साफ हो, सुथरा। तो हमें सुथरा होना चाहिए। हम खूब अपने आप को भी सुथरा रखें, कपड़े चमकदार, लिबास अच्छा हो अगर अल्लाह ने दिया है। क्यों? अच्छा पहनो, क्योंकि हदीस पाक में आता है अल्लाहु जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या हाल ये है? इतना पसीना आ जाएगा, नहाएगा नहीं, इतने बदबू आएगी कि बराबर वाला बैठने से शर्माता है, कैसे बैठूं इसके पास। हमारी यही पहचान थी, हम साफ सुथरे रहते। ये मेरी माँ और बहनें कम नहीं है, सब्जियां काटने के बाद पॉलिथीन में थैली में डालकर गली में फेंक देंगे। ये हाल है गलियों की गंदगी। याद रखिए, हम नबी का जुलूस निकालते हैं, ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, 12वीं शरीफ को हम सुथरा होकर रोड पे निकलते हैं। जमाने को बता दें, ओ जमाने वाले, तुम तो आज नारा दे रहे हो, मेरे हुजूर ने आज से 1500 साल पहले ये नारा दिया है। ये तुम्हारा नारा नहीं, ये हमारा नारा है।
पाक साफ रहिए, सुथरा रहिए, सफाई पसंद कीजिए। बात समझ में आ रही है? यहाँ वहाँ पेशाब ना कीजिए, खड़े खड़े होकर पेशाब ना कीजिए, पेशाब के छींटों से बचिए। पहले पाक तो हो जाओ, तब तो मस्जिदों में आओगे। हाँ, तब तो आओगे। ये भी एक मजबूरी है। इरशाद साहब मस्जिद के अंदर प्रोग्राम नहीं करते, सब नहीं जाओगे। सोचोगे कपड़े गंदे हैं, क्यों गंदे रखते हो कपड़े? क्यों ऐसा काम कर रहे हो? क्यों कपड़े गंदे कर लिए? क्यों कर लिए? हम वो हैं कि गंदगी पसंद? हाँ, याद रखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्तंज़हू अनिल बौल, पेशाब के छींटों से बचो, पेशाब के छींटों से बचो। क्योंकि अक्सर अजाब पेशाब के छींटों से नहीं बचने की वजह से, अक्सर अजाब जो है, अजाब कब्र, ज्यादातर अजाब कब्र में अगर होता है तो पेशाब की छींटों से नहीं बचने की वजह से होता है। इसलिए पेशाब की छींटों से बचिए। खड़े होकर पेशाब ना कीजिए, बैठकर पेशाब कीजिए। और पैंट इतनी टाइट ना पहन लीजिए कि आप साहब बैठ ही ना सकें। ऐसी टाइट पैंट क्यों पहनते हैं? मैं हंसाना नहीं चाहता। शफीकुल्लाह साहब कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पैंट जो है ये सिलवा करके पहना है या पहनने के बाद सिलवाया है। यही हाल है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्यों क्यों? हम कपड़े सही पहने ना, हम हुजूर के गुलाम हैं। अरे नौजवानों, कितने बिगड़ गए हमारे नौजवान। बाल देखिए, पीछे यूं रबर लगा करके साहब चूटी निकाली। इस्लाह की बातें सुनो, सुनो, चंद बातें सुन लो। बालों का तरीका कार देखो, बालों की कटिंग देखो, ढंग देखो। बेढंगा बन करके चल रहा है, ये चूटी निकाली, हाथ में कड़े डाल लिए। खुदारा खुदारा, हुजूर के गुलाम हो, हुजूर के गुलाम हो। तुम्हारा छोटा भाई हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा है, इन हरकतों से बाज आओ, बाज आओ। नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ। अगर 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 तुम्हें चूटी ही रखना था तो अल्लाह तुम्हें चूटी वालों के घर में पैदा करता ना, चूटी रखने वालों के घर में पैदा करता। मगर अल्लाह ने एहसान किया कि अल्लाह ने उन घरानों में तुम्हें पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हुजूर के गुलामों के घर में पैदा किया है। सुभान अल्लाह। तो गुलाम बनो ना, गुलाम। कपड़े लत्ते सब अच्छे हो, चेहरे पर दाढ़ी सजाओ, सुभान अल्लाह, लगे कि हुजूर का गुलाम जा रहा है। मैं तकरीर खत्म ही कर रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लेकर। ये इस्लाही पहलू, ये चंद बातें सीख करके जाइए, वरना मारे जाओगे, काटे जाओगे। कोई आईडी तुम्हें बचाने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं। मैं इसके खिलाफ नहीं कि आईडी ना रखो, आईडी भी रखो, सारे दस्तावेज भी रखो। अरे हाँ, सारे दस्तावेज रखो। मैं तो कहता हूं, हमारे दस्तावेज देखने वालों, हमसे क्या दस्तावेज देखते हो? जमीन पर भी हम ही मिलेंगे, खोदोगे जमीन के नीचे भी हमें ही मिलेंगे। हमारे दस्तावेज क्या देखना चाह रहे हो? मैं कहना चाहता हूं, ये दस्तावेज तुम्हें बचाने वाला नहीं, ये आईडी प्रूफ बचाने वाला नहीं। वो भी रखना जरूरी है, गलत मैसेज लेकर के मत जाना, वो भी जरूरी है। अगर बचना ही है तो हुजूर का सच्चा गुलाम बन जाओ। चेहरे पे दाढ़ी रखो, सुनिए गौर से, चेहरे पे दाढ़ी रखिए, पूरी दाढ़ी रखिए, सुभान अल्लाह। मेरी बहनें कम नहीं है, कुछ नौजवानों की मजबूरी यही है कि वो दाढ़ी इसलिए नहीं रख पा रहा है। बेगम साहिबा बार बार टोचर करती रहती है, अरे बिना दाढ़ी के तुम अच्छे लगते हो, खूबसूरत लगते हो, खूबसूरत। सही बात है हजरत, सही बात है, बिल्कुल। बिना दाढ़ी के तुम मुल्ला बन गए, दाढ़ी रख ली तुमने, दाढ़ी बढ़ा ली, अच्छे नहीं लग रहे हो। हाय हाय मेरी बहन, तुझे पता नहीं, तेरा भाई आज रोना चाहता है, दिल सख्त हो गया है, मैं रो नहीं पा रहा हूं। ये तेरी फिक्र, ये तेरी सोच पर लानत, तेरी इस फिक्र पर लानत। तुझे मालूम नहीं, तुमने दाढ़ी की कदर नहीं की। अगर बगैर दाढ़ी के इंसान खूबसूरत लगता, मर्द खूबसूरत लगता। अगर बगैर दाढ़ी के मर्द के चेहरे पर हुस्न होता, मर्द खूबसूरत लगता। प्यारा सा जुमला दे रहा हूं, कैच करना, दिल में लेना, दिल में लेना मेरे भाई, जरा दिल में लेना ये जुमला, दिल में। अगर बगैर दाढ़ी के
मर्द खूबसूरत लगता ना तो अल्लाह ताला हुजूर के चेहरे को दाढ़ी के नूर से नहीं सजाता। सुभान अल्लाह, बेशक हुजूर के चेहरे को दाढ़ी के नूर से नहीं सजाता। मेरी बहन तुझे मालूम नहीं, अल्लाह ने तो हमारे तुम्हारे नबी इमामुल अंबिया और सारे नबियों के चेहरों को दाढ़ी के नूर से सजाया है। सुभान अल्लाह। मर्द दाढ़ी के साथ ज्यादा हसीन लगता है, हुस्न बढ़ जाता है, हुस्न बढ़ जाता है। ये गलत फहमियां ज़हनो दिमाग से निकाल दो। ये इस कौम, ये जो उस पार बैठी है ना, बैठी है मेरी बहनें, ये इनकी वजह से आज नौजवान दाढ़ियां नहीं रख रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मेरी बहन कह दे, मेरी बहनें कह दें कि मैं शादी करूंगी, निकाह करूंगी तो उसी से जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, तो मैं समझता हूं हमारा हर नौजवान दाढ़ी रखेगा। मगर ये हव्वा की बेटियां कम नहीं है, कम नहीं है। हंस रही हो, हंसना नहीं, रोना चाहिए, रोना चाहिए, तुम्हें रोना चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं, आज तुम्हारी चादरें खींची जा रही हैं, तुम्हारा नकाब खींचा जा रहा है। किस वजह से? ये तुम्हारी बेगैरती की वजह से। काश तुम जमाने को बताती मैं कनीज़े फातिमा हूँ, तेरा भाई बताता मैं गुलामे मुस्तफा हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा, तुम इनकी ना सुनना, बहन की ना सुनना, माँ की ना सुनना, बीवी की ना सुनना, तुम तो हुजूर की सुनो, हुजूर की सुनो, हुजूर की मान लो। चेहरे पे दाढ़ी रख लो, चेहरे को दाढ़ी से सजा लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, कहीं भी मरोगे, अरे मौत तो कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। मौत की जगह का ना मुझे पता है ना तुझे पता है, मौत के वक्त ना तुझे पता है ना मुझे पता है, कहीं भी मौत आ सकती है। अरे जब चेहरे पे दाढ़ी होगी, सर पे अमामा होगा, जमाना देख लेगा, बता देगा। मर जाएंगे तो लोग कहेंगे ये मुसलमान है, ये गुलामे मुस्तफा है, ये हुजूर का गुलाम है। इज्जत के साथ हमारी मैयत को उठाएगा। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत। इज्जतें मिल सकती हैं दाढ़ी रख करके, वाह 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 वाह। दाढ़ी की इज्जत नहीं मिलने वाली। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बगैर दाढ़ी की इज्जत मिलने वाली नहीं है। याद रखो मेरे जुमले, ये जुमले याद रखो, तीखे जुमले हैं, याद रखो मेरे ये जुमले। बगैर दाढ़ी की इज्जत मिलने वाली नहीं। वाह। कानों में बालियां ना डालो, इससे इज्जत मिलने वाली नहीं। बाली ना डालो, हाथों में कड़े ना डालो, इससे इज्जत मिलने वाली नहीं। गली में निकलो तो यूं साहब, यूं, कभी राइट कभी लेफ्ट और यूं निकलना, यूं। ऐसा लगता है पहलवान अखाड़े में जा रहा है, अकड़ता हुआ जा रहा है। गुलामे मुस्तफा अकड़ता है। हुजूर के गुलामों की ये शान नहीं कि वह अकड़ता हुआ जाए, वाह वाह, अकड़ता हुआ जाए, परेशान करे। हुजूर के गुलामों की शान ये है कि निगाहें झुकी हुई आजीजी के साथ जाए, वाह 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 वाह, आजीजी सुभान के अल्लाह। साथ जाए। सामने से कोई भी आ रही हो बहन, चाहे अपनी हो गैर हो, कोई हो, महल्ले की हो गैर महल्ले की हो, अपनी गली की हो, सगी बहन हो, चाचाजाद बहन हो, किसी भी रिश्ते की बहन हो या गैर की बहन हो, वो भी हमारी बहन है। याद रखिए जुमले, बस जल्दी जल्दी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, एक पैगाम खास देना चाह रहा हूँ। निगाहें हमारी झुकी हुई होनी चाहिए। वो बहन है, बहन किसी की भी हो। आपको नहीं मालूम, हम तो सिर्फ हुजूर का जश्न मनाते हैं, हमने तो हुजूर को माना ही नहीं सही से। हुजूर की मान लेते, हुजूर को मानते हैं, हुजूर की नहीं हमने मानी। काश हुजूर की मान लेते, हुजूर की मान लेते, वाह, तो आज रुस्वा नहीं होते, जलील नहीं होते, बेशक, जलील नहीं होते। अरे ये 25 करोड़ ही सब पर भारी हैं। काश अगर हम हुजूर की मान लेते, हुजूर की मान बेशक लेते, बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, वाह। हुजूर की मान लेते, हुजूर की मानो, हुजूर की मानो। याद रखो, हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं जिना करना चाहता हूँ।
अल्लाहु अकबर। मौलाना अल्ताफ के पास, कारी रिजवान के पास, हाफिज शाह आलम के पास कोई आकर के कहे, महल्ले का नौजवान, हजरत मुझे इजाजत दीजिए मैं जिना करना चाहता हूँ, तो क्या होगा कारी साहब का तेवर? आंखें दिखाएंगे, जलाल में आ जाएंगे, होगा ना भाई? कोई भी हो गुस्सा तो आएगा ना कि बदबख्त क्या बक रहा है, क्या बक रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये, होगा ना? मगर हुजूर की बारगाह में आओ, हुजूर की सीरत से, हुजूर की सीरत का एक गोशा सुन लो। हुजूर की बारगाह में अर्ज कर रहा है जवान सिहाबी है, अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए मैं जिना करना चाहता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहो क्या कह रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं जिना करना चाहता हूं, इसकी इजाजत दीजिए। अब सुनिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह से इस्लाह करते हैं। हमने तो इस्लाह के पहलू को ही भुला दिया। हम तो बेटे को भी डांट के और मार के मनाना चाहते हैं। अरे बेटा जवान हो गया है, अब वो मार के सुधरने वाला नहीं है, अखलाक के साथ उन्हें सुधारो। बेशक बेशक, समझे? अखलाक अपना अच्छा तो करो। हुजूर का अखलाक देखो, सरापा रहमतुल आलमीन है, इमामुल अंबिया है। बेशक हुजूर डांट सकते थे, मार सकते थे, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह से इस्लाह फरमा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं ये बताओ कि अगर तुम्हारी बहन से कोई जिना करना चाहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? वाह क्या इशारा है। समझ गए हो? अर्ज करते हैं ये तो मैं गवारा नहीं कर सकता, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हारी बीवी से कोई जिना करना चाहे तुम्हें कैसा लगेगा? कहता है ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर हुजूर फरमाते हैं कि अगर तेरी माँ से कोई जिना करना चाहे तो तुझे कैसा लगेगा? अब तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं समझ गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, जिना के ख्याल को ज़हनो दिमाग से निकाल देता हूँ। जिना करना तो बहुत दूर की बात है, अब जिना का ख्याल भी तसव्वुर भी ज़हनो दिमाग में नहीं लाऊंगा। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। वो समझ गए। हुजूर समझाना ये चाहते हैं कि जिससे तुम जिना करना चाहते हो वो किसी की बहन ही तो होगी, जिससे तुम जिना करना चाहते हो वो किसी की बीवी तो होगी, जिससे तुम जिना करना चाहते हो वो किसी की माँ तो होगी, जिससे तू जिना करना चाहता है वो किसी की भतीजी तो होगी, जिससे तू जिना करना चाहता है वो किसी की भांजी ही तो होगी, अरे वो किसी की बेटी तो होगी। क्या तू ये गवारा करता है? देखिए किस तरह से नबी ने इस्लाह की, किस तरह से। वाह 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 वाह, बेशक। सोचो नौजवानों, ये जो तुम ताक झांक करते हो, इसकी बहन, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसे देखना, ये जो निगाहों से जिना करते हो, कभी सोचा है अगर तेरी बहन को कोई देखे तुझे क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? सोच मेरे भाई, सोच। अगर मैं किसी की बीवी को देख रहा हूं, बदनिगाही कर रहा हूं, क्या अगर मेरी बीवी को कोई देखे मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं? जब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं तो फिर मैं किसी की बीवी को क्यों देखता हूं? जब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं किसी की बहन को क्यों देखता हूं? आओ आज एक मैसेज लेकर के जाओ, यहां से पैगाम लेकर के जाओ। 12वीं शरीफ को हम इस शान से जुलूस निकालेंगे कि हमारी निगाहें हया से झुकी हुई होंगी। और सिर्फ 12वीं ही को ही नहीं, 12वीं से हम ऐसे आदी बन जाएंगे कि अगर अब कारखाने में भी जाएंगे, दुकान में भी जाएंगे तो निगाहें हमारी झुकी हुई होंगी। मेरी बहनों आपसे भी गुजारिश है, जब घर से निकलो तो तुम्हारी भी निगाहें हया से झुकी हुई होनी चाहिए। तुम भी किसी जवान को ना देखो, तुम भी किसी के भाई को ना देखो, तुम भी किसी के बेटे को ना देखो, तुम्हारी भी निगाहें झुकी हुई होनी चाहिए। और मेरे भाइयों तुम्हारी भी निगाहें झुकी होनी चाहिए। जमाने को बता दें हम गुलामे मुस्तफा हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। 12वीं को इसलिए जश्न मनाया जाता है। और वो जो बना मुसलमान हैं, मस्जिदें बनाने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा सच्चे दिल से तौबा कर लो, तुम भी जश्न मनाना शुरू कर दो। हुजूर का जश्न मनाओ,
हुजूर का जश्न मनाने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है। अल्लाह फरमाता कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह फरमाता हबीब आप फरमा दो कि अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह के फजल पर, जिसकी वजह से तुम पर फजल हुआ है, हुजूर फजल इलाही भी हैं, सरापा रहमत भी हैं, हुजूर ही की वजह से हम पर रहमतें इनायतें होती हैं। अल्लाह फरमाता है जब हुजूर आ गए, हुजूर तुम्हें मिल गए, फल यफरहू, खुशी मनाओ। वाह बेशक सुभान अल्लाह। गुफ्तगू करने का वक्त ही नहीं, सिर्फ तर्जमा सुना रहा हूँ। खुशी मनाओ, जाहिर सी बात है खुशी मनाओगे तो साहब 12वीं शरीफ के मौके पर झंडियां भी लगाओगे ना, मस्जिद को भी सजाओगे ना, हाँ सजाओगे ना, लाइटिंग भी करोगे। आज आपने इतना बड़ा जलसा किया है, इतना बड़ा जलसा किया है, हाँ उलमा आए हैं, इतना महंगा शायर आपने बुलाया, हाँ सोचिए ऐसे आ गए क्या, ऐसे आ गए क्या? ये नजराने शुक्राने ये सब कुछ होगा ना, ये लाइटिंग, ये माइक वाला मेरा भाई आया है, ये लेगा नहीं क्या? ये कैमरे वाला मेरा भाई है, ये लेगा नहीं क्या? वाह वाह, लेगा ना। अरे जश्न इस तरह से मनाओगे ना, घर भी सजा हुआ हो, झंडे भी लगे हुए हो, मस्जिद भी सजी हुई हो, मस्जिद में लाइटें भी हो, उलमा भी आए और साहब माइक भी हो मगर डीजे ना हो। ये याद रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुसलमान बिगड़ बहुत गए। खुदारा शाद भाई बिल्कुल सख्ती के साथ जुलूस में डीजे मत रखना जी। बात समझ में आ रही है? सादे लाउड स्पीकर लेना, बिल्कुल सादे नहीं समझे? अरे गैरों का जुलूस थोड़े है, हुजूर का जुलूस है। सुभान बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जमीन भी पुकारे कि हुजूर का गुलाम जा रहा है, आहा, आसमान भी पुकारे कि हुजूर का गुलाम जा रहा है। गुलाम जा रहा, लोग बेशक देखें तो कहें हुजूर के गुलाम जा रहे हैं। बात समझ वाह। जो मैं आपको पैगाम देना चाह रहा हूँ, खुशी मनाओगे तो खर्च होगा ना। याद रखिए, कुरान ही से सुनो जो आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह क्या फरमाता है, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, वो माल ज्यादा बेहतर है उस माल से जो तुम जमा करते हो। माल हम दो तरह से जमा करते हैं, इरशाद भाई आप भी जमा करते हैं, हम मौलवी लोग भी कम नहीं, हम भी जमा करते हैं। जी जी जी। अरे अपने मुस्तकबिल के लिए जमा तो करना ही चाहिए ना। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना बना। आमीन। माल अपने लिए भी जमा करो, बच्चों के लिए भी जमा करो, बच्चों को फकीर ना बना दो कि वो भीख मांगे सड़कों पे आके। ऐसा हुक्म है भी नहीं इस्लाम में। इस्लाम ने रखा भी है तो आप देखिए ना, ज़कात की रकम भी रखी है तो कितनी रखी है? हाँ मसला मालूम नहीं है क्या? कितना मेरे भाई, 100 में कितना देना है? आज मसला आप बताओगे, मैं आपको मुफ्ती बनाना चाहता हूँ, बताइए। वाह 100 रुपए आपके पास हो, कितनी ज़कात निकालोगे? 2.5 रुपए किसने बोला है? सुभान अल्लाह। देख रहे हैं ना आप? अल्लाह चाहता तो कहता आधा दे दो, हुजूर चाहते तो कहते ना पूरा दे दो, मगर इस्लाम भी चाहता है कि ऐसा नहीं। बाकी अपने लिए रखो, अपने बाल बच्चों के लिए रखो, घर के लिए रखो।